तो हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे को वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो मतलब बीएसएससी यानी कि बीआरएसएससी वाले का जो फॉर्म भरने में यानी कि जैसे ही आप लॉगिन करके अपना पेमेंट कटाते थे तो पेमेंट कटाने के बाद जो है पेमेंट फंस जाता था और पेमेंट नहीं कट होने के मतलब कारण जो है आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब उसका सॉल्यूशन आ गया है और सॉल्यूशन ये आ गया है कि आप जो है पेमेंट जो है आसानी से कट जा रहा है और आपका आगे का प्रोसेस भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आप पेमेंट जो कैसे कटा सकते हैं, इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले आपको पेमेंट कटाने का प्रोसेस दिखा देता हूँ कि आप फ्री में पेमेंट कट रहा है। सिंपली यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है और जो यहाँ पर जो पासवर्ड बनाना है वो फिल करना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है, क्योंकि आपका तो इतना काम हो चुका होगा पहले से जबकि पेमेंट कटाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। सिंपली लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो है आपका अपना यूजर आईडी पासवर्ड देना है और यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देते हैं। पासवर्ड यहाँ पर देने के बाद जो आपको यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ पर देखिए 6 स्टेप कुल दिख रहा होगा आपको, जिसमें कि आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका होगा जो कि पर्सनल डिटेल करके है और सेकेंड स्टेप में पेमेंट है। उसके बाद जैसे आप पेमेंट कटाते हो तो उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाते हो। यहाँ पर देखिए आगे का प्रोसेस है कि जैसे पेमेंट आपका कट जा रहा है तो उसका सेकंड थर्ड स्टेप में आपको एजुकेशन डिटेल फिल करना होता है और फोर्थ स्टेप में जो है मानी कि फोटो एंड सिग्नेचर लगता है और पाँचवा नंबर स्टेप में जो आपको लाइव फोटो देना होता है और 6 नंबर में आपको जो है एप्लीकेशन स्लिप यानी कि भरना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 6 स्टेप तब क्लियर होगा जब जाकर आप पेमेंट क्लियर करोगे तब, यानी कि पेमेंट अगर फंस जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए हमने जो डिटेल यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप पर्सनल डिटेल वगैरह सब भर के फिल कर लिया और प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैंक का ऑप्शन दिया जा रहा है और सिंपली आपको जो यहाँ पर बैंक पहले सेलेक्ट कर लेना है। किसी एक बैंक को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं या आप एसबीआई से और या मतलब जो आईसीआई से मतलब सेलेक्ट करके दोनों से किसी एक से पेमेंट कर सकते हो। तो क्या होता था कि एसबीआई में प्रॉब्लम हो रहा था पहले, लेकिन अभी आईसीआई से पेमेंट कर जा रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक पहले हम दिखा देते हैं प्रॉब्लम क्या होता था पहले। जो क्या होता था जैसे आप सेलेक्ट करते थे बैंक तो इस प्रकार जो यानी कि मतलब थैंक यू आके उसका जो बैंक इरर नूल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप जैसे यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करो, जैसे यहाँ पर देखिए हम एसबीआई सेलेक्ट करते हैं और यहाँ प्रोसेस क्लिक करते हैं और ओके यहाँ पर कर देना। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार जो पेज आता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, पेज आने के बाद आपको यहाँ पर क्या सिंपली जो है आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई फोन पे पेटीएम सभी वगैरह दिया है। सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको यूपीआई जो आईडी होता है वो यहाँ पर देना है जो आपका नंबर के द्वारा बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है यूपीआई आईडी और जैसे वेरीफाई होता है आपके मोबाइल पर मैसेज आता है। तो मैसेज आने के बाद देखिए मैसेज इस प्रकार आएगा। जैसे यहाँ पर हम देखिए यूपीआई आईडी सेलेक्ट करते हैं तो वेरीफाई होने के बाद क्या आता है, आपको पे करने का ऑप्शन दे देगा। आप पेमेंट इस प्रकार कटा सकते हो क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे यहाँ पे पहले ये बैंक यूपीआई आईडी के सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, लेकिन अभी ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन दे रहा है, आप इस प्रकार पेमेंट कटा सकते हो।